अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम मिनहाजुल अरबिया का सबक नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। इस सबक में आप दो चीज़ें देखेंगे जो हमने बोर्ड पर ऑलरेडी लिख के रखी हैं। एक लफ्ज़ इसमें आएगा आईना। आईना का मतलब कहाँ, इंग्लिश में जिसे वेयर कहा जाता है। दूसरा है कैफ़ा, कैसे मतलब हाउ। ये दो लफ्ज़ इस जुमले में, इस सबक में इस्तेमाल हुए हैं। अब जुमला कैसे बनाया जाएगा? आईना अल वलदु, आइनल वलदु तर्जमा होगा लड़का कहाँ है, लड़का कहाँ है। इसको भी आप क्रॉस कर सकते हैं। क्रॉस का मतलब जो अरबी में पहले है उर्दू में उसको बाद में ले आओ, और जो अरबी में बाद में है उर्दू में उसको पहले ले आओ। ये क्रॉस का मतलब है। आइनल वलदु लड़का कहाँ है। इसका जवाब आएगा अल वलदु। अब जवाब इसका हमने लड़के से शुरू करना है। अल वलदु, आइनल वलदु, अल वलदु। अब लड़का कहाँ पर है हमने वो बताना है। मिसाल के तौर पे आप पिछले जो सबक में पढ़ चुके हैं हुरूफ़े जारा। अल वलदु लड़का, फिल बैती, फिल बैती लड़का घर में है। देखिए अल वलदु, इस पर अलिफ लाम है तो इस वजह से एक पेश आया है, और कोई ज़ेर ज़बर देने वाला हर्फ नहीं है तो इसलिए पेश ही रहेगा। इस पर अलिफ लाम है तो एक ज़ेर आई है, और ये ज़ेर आई किस वजह से? फ़ी हर्फ़े जर की वजह से। अगर फ़ी हर्फ़े जर इस पर ना होता तो अलबैतु होता, और अलबैतु मतलब एक पेश क्यों आता? अलिफ लाम की वजह से। और अगर फ़ी दाखिल करें तो फिर फिल बैती एक ज़ेर आएगा। एक तो ज़ेर आएगा और दूसरा एक आएगा। ज़ेर क्यों आएगा? फ़ी की वजह से। एक क्यों आएगा? अलिफ लाम की वजह से। तो अल वलदु फिल बैती तर्जमा होगा लड़का घर में है, लड़का घर में है। अल वलदु फिल बैती लड़का घर में है। और ये भी आप कह सकते हैं अल वलदु अलल कुर्सी, लड़का कुर्सी पर है। अल वलदु अलल कुर्सी, कुर्सी ये या के ऊपर तशदीद है। अल वलदु अलल कुर्सी के लड़का कुर्सी पर है। अला का तर्जमा पर। अल वलदु अलल कुर्सी लड़का कुर्सी पर है। दूसरा सवाल पूछेंगे हम। आइनल कुर्सियु, आइनल कुर्सियु कुर्सी कहाँ है। इस पर पेश आएगा क्योंकि पीछे कोई हर्फ़े जर नहीं है, और एक आएगा अलिफ लाम दाखिल करने की वजह से। तो आइनल कुर्सियु कुर्सी कहाँ है। तो अब हम इसका जवाब भी दे सकते हैं अल कुर्सियु अलल अर्ज़ी, अलल अर्ज़ी कि कुर्सी ज़मीन पर है। अल कुर्सियु अलल अर्ज़ी कुर्सी ज़मीन पर है। दूसरा सवाल ये पूछ रहे हैं आइनल कलमु। अब कुर्सी के बदले कलम लिख लो। आइनल कलमु कलम कहाँ है। अब हम जवाब देंगे
अल कलमु फिल जैबी, कलम जेब में है। अल कलमु फिल जैबी, कलम जेब में है, पॉकेट में है। अल कलमु फिल जैबी, कि कलम किस में है? जेब में है, पॉकेट में है। ये हो गया आईना के साथ। अब आप आईना के साथ हर एक चीज़ को लगा के आप जुमला बना सकते हैं। ऐनल वलदु, ऐनल कुर्सियु, ऐनल उस्ताजु, उस्ताज कहाँ है? ऐनल रजुलु, आदमी कहाँ है? और आप ये भी कह सकते हैं ऐना हादा, ऐना हाजा। ऐना हाजा का मतलब होगा ये कहाँ है। इसी हाजा के बदले आप लगा दें ज़ालिका, तो क्या बनेगा? ऐना ज़ालिका, ऐना ज़ालिका। तर्जमा क्या होगा? वो कहाँ है। और आप पीछे पढ़ चुके हैं अना, तो आप पूछो ऐना अना, मैं कहाँ हूँ। और अंता भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ऐना अंता, तुम कहाँ हो। तो 4 जुमले इसके साथ आप बना सकते हो। ऐना हादा, ये कहाँ है। ऐना ज़ालिका, वो कहाँ है। ऐना अना, मैं कहाँ हूँ। ऐना अंता, तुम कहाँ हो। और फिर किसी का नाम भी आप ले सकते हो। मिसाल आप कहोगे ऐना खालिदुन, खालिद कहाँ है। ऐना माजिदुन, माजिद कहाँ है। ये सवाल भी आप पूछ सकते हो। ऐना माजिदुन, माजिद कहाँ है। ऐना साजिदुन, ऐना ज़ैदुन, ऐना वलदुन, या ऐनल वलदु, अलिफ्लाम के साथ भी और अलिफ्लाम के बगैर भी। किसी भी चीज़ के बारे में आप पूछना चाहें, ऐनल बैतु, घर कहाँ है। ऐनल कुर्सियु, कुर्सी कहाँ है। ऐनल मस्जिदु, मस्जिद कहाँ है। तो हर एक चीज़ के बारे में आप इसके ज़रिए से सवाल कर सकते हैं। अब जो दूसरा लफ्ज़ है वो है कैफ़ा। कैफ़ा का मतलब कैसा। देखिए अब ये दूसरा सवाल है, कैफ़ल वलदु, कैफ़ल वलदु, लड़का कैसा है। लड़का कैसा है, लड़का कैसा है यानी लड़के के हालात कैसे हैं। अल वलदु तय्यिबुन, अच्छा लड़का कैसा है, इसका तर्जमा भी आप इस तरह करेंगे, लड़के को पहले लाओ और कैफ़ा को बाद में लाओ, तो लड़का कैसा है। अच्छा अब हम इसका जवाब देंगे, अल वलदु, अल वलदु तय्यिबुन, तय्यिबुन, अल वलदु तय्यिबुन, तय्यिबुन का मतलब अच्छा है, ठीक है, अच्छा है। अल वलदु लड़का, लड़का अच्छा है। अल वलदु तय्यिबु, लड़का अच्छा है। कैफ़ा का मतलब कैसा है, तो कैफ़ल वलदु, लड़का कैसा है। अल वलदु तय्यिबुन, लड़का अच्छा है। अब आप इसको जैसे ऐना इस्तेमाल किया था, अब ऐना के बदले आप कैफ़ा इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ कैसे, आप लगा दो कैफ़ा, कैफ़ा, कैफ़ा हादा, हादा का मतलब ये, कैफ़ा का मतलब कैसा। कैफ़ा हादा, ये कैसा है, सवाल है तो उल्टा करना है, पहले हाजा का तर्जमा फिर कैफ़ा का। कैफ़ा हादा, ये कैसा है। कैफ़ा ज़ालिका, वो कैसा है, जवाब होगा कैफ़ा हादा का, ये कैसा है। हादा तय्यिबुन, ये अच्छा है। कैफ़ा ज़ालिका, वो कैसा है। ज़ालिका तय्यिबुन, वो अच्छा है। अब ये भी पूछ सकते हैं कैफ़ा अना, मैं कैसा हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसा हूँ। कैफ़ा अंता, तुम कैसे हो। और कैफ़ा हामिदुन, हामिद कैसा है। कैफ़ा साजिदुन, साजिद कैसा है। कैफ़ा माजिदुन, माजिद कैसा है। कैफ़ल वलदु, लड़का कैसा है। कैफ़ल रजुलु, आदमी कैसा है। कैफ़ल उस्ताजु, उस्ताज कैसा है। कैफ़ल मस्जिदु, मस्जिद कैसी है। कैफ़ल बैतु, घर कैसा है। तो ये सारे के सारे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन्होंने पूछा ऐन समकु, मछली कहाँ है। समक कहते हैं मछली को, ये सवाल है। ऐन समकु, ऐन
अस्समकु, मछली कहाँ है? अस्समकु फिल माई, मछली पानी में है। ऐन ज़हरु, फूल कैसा है? ऐन ज़हरु, फूल कहाँ है? फूल कहाँ है? अज़्ज़हरु अल शजरी, फूल दरख्त पर है। कैफ ज़हरु, फूल कैसा है? अज़्ज़हरु जमीलुन, फूल खूबसूरत है। फिर ये कैफ अंता, तुम कैसे हो? इसका जवाब देना है आपने। अना तय्यिबुन, मैं अच्छा हूँ। ऐना अंता, तुम कहाँ हो? तो जवाब दो अना फिल मस्जिदी, मैं मस्जिद में हूँ। ऐनल कलमु, कलम कहाँ है? अल कलमु अलल कुर्सी, कलम कुर्सी पर है। ऐनल उस्ताजु, उस्ताज कहाँ है? तो आप कह सकते हो अल उस्ताजु अलल कुर्सी, उस्ताज कुर्सी पर है। ऐनल कुर्सियु, कुर्सी कहाँ है? तो कुर्सी ज़मीन पर होती है, तो आप कह सकते हैं अल कुर्सियु अलल अर्ज़ी। कैफल उस्ताजु, उस्ताज कैसा है? आप कहेंगे अल उस्ताजु तय्यिबुन, उस्ताद अच्छा है। मन अलल कुर्सी, ये सवाल है। मन अलल कुर्सी, कुर्सी, मन कौन? अलल कुर्सी, कुर्सी पर, कुर्सी पर कौन है? कुर्सी पर कौन है? तो आप जवाब दे सकते हैं अल उस्ताजु, अल उस्तादु, अल उस्तादु अलल कुर्सी, अल उस्ताजु अलल कुर्सी, उस्ताज कुर्सी पर है। अच्छा, मन अलल कुर्सी, मा फिल माई, ये सवाल है। मा फिल माई, मा क्या? फिल माई, पानी में, पानी में क्या है? मा फिल माई, पानी में क्या है? आप कहेंगे अस्समकु, मछली, फिल माई, पानी में है। अस्समकु फिल माई। मा अल शजरी, दरख्त पर क्या है? आप कहेंगे अज़्ज़हरु अल शजरी, फूल दरख्त पर है। मन मुहम्मदुन, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? मन मुहम्मदुन, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? तो हम कहेंगे मुहम्मदुन रसूलुन, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं। हल मुहम्मदुन रसूलुन, क्या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं? तो जवाब आएगा नअम मुहम्मदुन रसूलुन, हाँ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं। अब इन्होंने कुछ उर्दू में दिए हैं लफ्ज़, हम चंद एक का तर्जमा करेंगे। आदमी घोड़े पर है, आदमी घोड़े पर है। आदमी के लिए आएगा अर्रजुलु, और जब अर्रजुलु से शुरू हो रहा है जुमला तो जुमला इस्मिया है, और जुमला इस्मिया के शुरू वाले जुज़ पर क्या आता है? अलिफ लाम, और अलिफ लाम की वजह से इधर एक पेश आएगा, तो हो गया आदमी अर्रजुलु, घोड़े पर है। तो घोड़े की अरबी क्या है? अल फरस, अल फरस। और घोड़े पर, तो पर के लिए क्या आता है? अला, तो अलल फरा सी आएगा, क्योंकि ये हर्फ जर आ गया तो यह बाद वाले पर ज़ेर देगा। तो हो गया अर्रजुलु अलल फरसी, आदमी घोड़े पर है। इसमें आपने देखना है ऐसा जुमला जो भी आएगा उसमें पहले वाला जो है इसको अलिफ लाम के साथ आपने लिखना है। आदमी घोड़े पर है, अर्रजुलु अलल फरसी, इसको आप अलिफ लाम क्यों लगाते हैं? जब आदमी किसी घोड़े पर है तो वो घोड़ा ख़ास हो गया ना, हर घोड़ा नहीं है ना। आदमी किसी घोड़े पर है तो जिस घोड़े पर आदमी होगा वो मुतय्यन हो गया, डेफिनेट है वो, तो वो ख़ास होने की वजह से अलिफ लाम है। और अगर आपको मालूम नहीं है किसी घोड़े पर है तो आप अला फरसिन भी कह सकते हो। अर्रजुलु अला फरसिन, आदमी किसी घोड़े पर है। दूसरा सवाल इनका है बंदर दरख्त पर है, बंदर दरख्त पर है, बंदर दरख्त पर है। तो बंदर को कहते हैं किरदुन, तो जब पहले आएगा
तो अल-क़िर्दु होगा अलिफ लाम के साथ। अल-क़िर्दु दरख्त पर है तो अला, और दरख्त की क्या है शजर, तो अल-शजरी, अल-शजरी। अल-क़िर्दु अल-शजरी, बंदर दरख्त पर है। इस तरह जुमला बनेगा। घोड़ा घर में है, एक लफ्ज़ इन्होंने लिखा है घोड़ा घर में है, घोड़ा घर में है। घोड़े के लिए आएगा अल-फ़रसु, अल-फ़रसु घर में, फ़ी में के लिए फ़ी आता है। अल-फ़रसु फ़िल बैती, फ़िल बैती, अल-फ़रसु फ़िल बैती, घोड़ा घर में है। इसी तरह ऊँट अरब में है, इन्होंने लिखा है ऊँट अरब में है, ऊँट अरब में है। तो ऊँट की अरबी क्या है अल-जमलु, अल-जमलु फ़िल अरब, फ़िल अरबी, फ़िल अरबी। ये फ़ी की वजह से ज़ेर आ रहा है और अलिफ लाम की वजह से एक ज़ेर आ रहा है। तो अल-जमलु फ़िल अरबी, ऊँट अरब में है। इसी तरह इन्होंने लिखा है मछली पानी में है। मछली के लिए अस्समकु, अस्समकु फ़िल माई, उस्ताज़ कुर्सी पर है। अल-उस्ताज़ु अलल कुर्सिय्यि, लड़का ज़मीन पर है। अल-वलदु अलल अर्ज़ि, तो पहले पर आपने अलिफ लाम लगाना है और दूसरा अलल, अला के बाद या फ़ी के बाद या मिन के बाद जो भी आ जाएगा उस पर आप अलिफ लाम भी लगा सकते हैं और अलिफ लाम के बगैर भी ला सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर ख़ास कर रहे हैं हम तो इसलिए आप अलिफ लाम लगा सकते हैं। क्या ये घर है, ये तो आप पढ़ चुके हैं। हल हाज़ा बैतुन, क्या ये घर है, अगर नहीं है तो कहेंगे ला, ये मस्जिद है। हाज़ा मस्जिदुन, घर नहीं। ला बैतुन। पानी कैसा है, तो कैसे के लिए क्या है कैफ़ा, और पानी के लिए क्या है अल-मा-उ, अल-मा-उ। ये था असल में मा-उन, मा-उन अलिफ लाम दाखिल किया तो अल-मा-उ, अल-मा-उ, और ये असल लफ्ज़ क्या था मा-उन, पानी, और जब अलिफ लाम दाखिल किया तो अल-मा-उ। तो अब हम पूछेंगे पानी कैसा है, तो इसके पीछे कैफ़ा लगा दो, कैफ़ल मा-उ, पानी कैसा है। पानी अच्छा है तो अल-मा-उ तय्यिबुन, पानी अच्छा है। पानी वुज़ू के लिए है, पानी वुज़ू के लिए है। इसको आप देखो हम कैसे लिखेंगे, आप तब तक खुद से बनाएं कि आपको भी आ रहा है कि नहीं, और फिर चेक करने के लिए आप यहाँ पर देख लेंगे। पहले आप खुद भी बना लें कि आपको ये जुमला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पानी वुज़ू के लिए है, देखिए पानी वुज़ू के लिए है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, आपको हर सबक आसान तब लगेगा जब आपने पिछले असबाक को पढ़ा होगा और याद किया होगा, वरना आपको के लिए इसकी अरबी नहीं आएगी तो फिर तो ये सबक आपको मुश्किल लगेगा। अगर बीच में से आप सबक देखना शुरू करें तब आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आपको शुरू से जो इसका पहला सबक है वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता हौसले के साथ, सब्र के साथ, हिम्मत के साथ और बल्कि मश्क करते हुए आगे चलना है। एक सबक जब आपके पास आया वो आपने सुना, पढ़ा, फिर उसमें देखा क्या क्या चीज़ें हैं वो याद की और फिर उसको अपनी तरफ से मश्क की, प्रैक्टिस की, ज़ुबानी बोलना शुरू किया, देख कर पढ़ना। तो उसके बाद जब एक सबक पूरा मुकम्मल हो जाए, आपको याद हो जाए, फिर आप दूसरे सबक पर जाएं, फिर देखें आपको ये सबक कितने आसान लगेंगे। अगर आप बीच में से कहीं सबक को शुरू करोगे तो फिर सबक आपको मुश्किल लगेगा। पानी वुज़ू के लिए है, पानी की अरबी थी माउन और हमने शुरू वाले पर अलिफ लाम लगाना है तो अल माउ, वुज़ू को वुज़ू ही कहते हैं, अल माउ
तो वज़ू के लिए तो ले लिए आता है लाम, लिल वज़ूई, अल माउ लिल वज़ूई, अल वज़ू है ना तो वज़ूई, अल माउ लिल वज़ूई। तो जब इसको हम जोड़ेंगे किसके साथ, इसके साथ, तो ये फिर लिखने में कैसे आएगा, ऐसे आएगा, अल माउ लिल वज़ूई, अल माउ पानी, वज़ू के लिए है, के लिए किसका तर्जमा, ली का, और वज़ू का वज़ू, वज़ू के लिए है, अल माउ लिल वज़ूई, पानी वज़ू के लिए है। क्या वो फूल है, क्या वो फूल है, हल ज़ालिका ज़हरुन, हाँ वो फूल है, नाम ज़ालिका ज़हरुन, वो खूबसूरत है, ज़ालिका जमीलुन, खूबसूरत, जमीलुन। कुरान अरबी में है, अल कुरानु फिल अरबी, इस्लाम क्या है, मल इस्लामु, इस्लाम एक दीन है, अल इस्लामु दीनुन, दीन कैसा है, कैसा के लिए कैफा, तो दीन कैसा है, कैफत दीनु, दीन कैसा है, दीन आसान है, अद्दीनु युस्रुन या सहलुन। मक्का कहाँ है, ऐना मक्कातु, मक्का कहाँ है, मक्का अरब में है, मक्कातु फिल अरबी, मक्का अरब में है। यह आपका सबक नंबर 7 मुकम्मल हुआ। लेकिन इन तमाम असबाक के लिए शर्त यही है कि आप शुरू से तसलसल के साथ लगातार छोड़ने के बगैर और नागा करने के बगैर इन असबाक को देखते आएंगे, तब आपको ये बहुत आसान लगेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।